नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 6 दिसंबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 20 महीने बाद गर्भगृह में बाबा महाकाल के दर्शन करके भक्त अभिभूत हो गए हैं। भक्तों को नंदीगृह के सामने से कतार के रूप में गर्भगृह में प्रवेश दिया गया। भक्त महाकाल के दर्शन कर इतने खुश हुए कि वो मंदिर परिसर में नृत्य करने से भी नहीं चूके। सोमवार होने के बावजूद श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति ने उम्दा व्यवस्था की थी। कतार में लगे श्रद्धालुओं को बमुश्किल 20 से 30 मिनट में दर्शन हो रहे थे। गर्भगृह में जल चढ़ाने और स्पर्श करने की व्यवस्था भी की गई थी। भक्त अपने आराध्य को सानिध्य में पहुंचकर खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। भोपाल से आई मीना शर्मा की खुशी देखते ही बनती थी। मीना ने 16 सोमवार का व्रत रखा था और आज ही उसका समापन था और उसी दिन उन्हें बाबा महाकाल के गर्भगृह में दर्शन करने का मौका मिल गया। वो परिवार के साथ उज्जैन आई थी। पूरे परिवार ने अपनी खुशी नृत्य करके जाहिर की। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि 4 महीने से मेरे 16 सोमवार के उपवास चल रहे थे और ये मेरा सौभाग्य है कि आज भोलेनाथ को स्पर्श करके मेरी मनोकामनाएं पूरी हुई है और आज मेरा उद्यापन है 16 सोमवार का। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार है मेरे साथ में और डांस किया, भजन गाया। श्रेया जोशी भी गर्भगृह में दर्शन करके बेहद खुश नजर आई। उनका कहना था कि अब गर्भगृह हमेशा खुला रहना चाहिए। बाबा कोरोना से सबको मुक्त करा देंगे। में प्रांगण में गर्भगृह में जल चढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। आज मुझे वो सौभाग्य मिल चुका है। मैं बहुत खुश हूँ मंदिर में अंदर जाके। और महाकाल बाबा आप खुला ही रहे, दर्शन और कोरोना से मुक्त कर दे सबको बस। श्रेया ने कहा कि सब लोग लंबे समय से गर्भगृह में दर्शन का इंतजार कर रहे थे। आज सब लोग काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत टाइम से महाकाल के गर्भगृह के दर्शन बंद थे। इस वजह से सबको बहुत ही बुरा लग रहा था। सब लोग बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि हमको कब महाकाल के दर्शन मिलेंगे और ग्रेसफुली आज मंडे को सबको दर्शन मिल गए हैं। तो सब बहुत खुश हैं। सबने जल चढ़ाए, जो भी उनकी इच्छाएं थी उनको स्पर्श करने के लिए मिला। उनको बहुत ही खुशी है। सब बहुत खुश है और ये सब आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जितने लोग। मंदिर समिति भी दर्शन को लेकर मुस्तैद नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करने की समझाइश दी गई। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने कहा कि लोग दर्शन से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 7 दिन में समीक्षा की जाएगी। फिलहाल प्रदेश में ओमिक्रॉन का कोई मरीज नहीं है, इसलिए दर्शन चालू रहेंगे। श्रद्धालुओं से निवेदन किया जा रहा है कि वो मास्क का प्रयोग करें, अपने सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर दर्शन करें। अभी हम लोगों ने आम जनता को, आम जो श्रद्धालु है उसको प्राथमिकता देते हुए ये चालू किया है और अभी 7 दिन हम व्यवस्था देखेंगे। उसके बाद देखते हैं फिर क्या निर्णय लेते हैं। अभी जो सुबह 6:15 से 7:15 के बीच में हमारे जो पुजारी पुरोहित हैं उनके यजमान और प्रोटोकॉल में जो श्रद्धालु सत्कारधारी हैं वो प्रवेश करेंगे और उसके बाद एक दोपहर में 1 से 3 के बीच में और रात को 8 से 9 के बीच में। इसके अतिरिक्त जो समय है श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उसी हिसाब से आम श्रद्धालुओं को दर्शन दिया जाएगा। लोगों में बहुत अधिक उत्साह है। लोग रोमांचित हैं, बाबा के दर्शन करके अत्यंत खुश हैं। उनको 2 साल के बाद बाबा के दर्शन अंदर गर्भगृह में जाने को लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के लिए 70 मीटर के दायरे में आ रहे मकानों को अधिग्रहित करने के लिए जारी की गई धारा 11 के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने सोमवार को 180 मकानों के 350 लोग कलेक्टोरेट पहुंचे। सभी ने अलग अलग आवेदन दिए और जमीन अधिग्रहित नहीं करने का अनुरोध किया। इन लोगों ने साफ किया कि अधिग्रहण के लिए जारी की गई सूचना अवैधानिक है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। आवेदन में बताया गया कि महाकाल मंदिर के पूर्व दिशा की ओर मकान अधिग्रहित करने की आवश्यकता ही नहीं है। शासन के पास विस्तारीकरण के लिए पर्याप्त भूमि है। हम आवेदक दशकों से रह रहे हैं और हमारे भवनों को अधिग्रहित नहीं किया जाए। रहवासी बाबू यादव ने बताया कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना को लेकर हमारा विरोध है। 180 मकान में रहने वालों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। हम इस योजना को समाप्त करना चाहते हैं। हमारा जन्म जब यहीं हुआ है तो हमारी मृत्यु भी यहीं होनी चाहिए। महाकाल क्षेत्र का जो विस्तारीकरण चल रहा है उस विषय में हमारे आंदोलन चल रहा है। जो महाकाल क्षेत्र के रहवासी और व्यापारी का जो संगठन है, आज उसी के जो माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ से जो 11 की विज्ञप्ति निकली थी, आज उस विज्ञप्ति जो निकली थी अधिग्रहण के लिए, उस पर सभी लोगों ने 180 परिवारों ने समस्त पूरे परिवार के साथ आकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। टोटल 180 परिवार उसमें प्रभावित हो रहे हैं और सभी परिवार आज यहाँ पर आपत्ति लगाना है। सभी को आपत्ति है कि ये जो इतनी बड़ी योजना है इसमें 180 परिवारों के साथ में कम से कम 350 लोगों के घर उजड़ रहे हैं, उसमें 350 लोग आ रहे हैं।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी से हमारा यही अनुरोध है कि इस योजना को पूरी तरह से खत्म किया जाए। जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसे वहीं रहने दिया जाए। कहीं भी बाबा महाकाल को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता है हमारे से। या तो फिर शमशान भी घाट यहीं बना दिया जाए, तो हमारा जन्म तो यहीं हुआ और हमारी मृत्यु भी यहीं होगी, और हमारे जो भस्म है वो भी बाबा महाकाल को चढ़ जाएगी साथ में। तिलकेश्वर कॉलोनी में घर के सामने खड़े होने की बात पर चाकू चल गए। 3 लोग घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल चाकूबाजी की ये घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे हुई। तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले अनिल वर्मा के घर के सामने सोहेल, उसका भाई और अन्य लड़के खड़े हुए थे। अनिल ने सोहेल को घर के सामने खड़ा रहने पर पहले भी मना किया था और रविवार रात भी आपत्ति ली। इससे भड़का सोहेल चाकू निकाल लाया और हमला बोल दिया। चाकूबाजी में अनिल की जांघ, पेट और सीने में चोट आई है, जबकि राजा की पीठ और जगदीश के गाल पर चाकू लगा है। अनिल की पत्नी सुमित्रा ने बताया कि बच्चा सो रहा था, घर के सामने खड़े होकर गाली गलौज कर रहे थे। उनको गाली देने से रोका तो आरोपियों ने चाकू मारने शुरू कर दिए। सुमित्रा के अनुसार आरोपी अक्सर घर के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते रहते हैं। वो 4-5 जने उन्होंने थे ने क्या नाम से ये बच्चा सो रहा था तो गाली गलौज कर रहे थे घर के सामने। वो रोज़ ही खड़े रहते हैं, वो रोज़ ही गाली गलौज करते हैं वो। तो इसके पापा ने बोला कि बच्चों ने सो रहे हो, आप लोग यहाँ से चले जाओ, बच्चे रो रहे हैं हमारे, गाली गलौज मत करो। तो गाली गलौज और लपक के करने लग गए ने क्या नाम से, तो फिर मारा कुटी करने लग गया वो। फिर तो उन्होंने उसके हाथ में चाकू था तो 3-4 उनको मारने लग गया वो। दोनों मेरे भाई भी थे, वो भी बचाने गए तो उनको भी चाकू मारे उन्होंने। एक का नाम सोहेल है, उसका भाई है, और 3-4 उसके दोस्त दोनों हैं जिसके नाम मुझे नहीं पता। क्राइम ब्रांच के अफसर बनकर शेयर ट्रेडिंग कंपनी पर ठगी करने पहुंचे आरोपियों को कोर्ट ने आदेश पर जेल भेज दिया गया है। तराना निवासी आशुतोष गर्ग, तिरुपति धाम निवासी आशीष चावड़ा व साई विहार कॉलोनी निवासी सुनील यादव 3 दिसंबर को एंजल ब्रोकिंग फर्म पर ठगी करने गए थे। खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए तीनों ने फर्म संचालक अजय पवार से 25 लाख रुपए की मांग की थी। मामला माधवनगर थाने में पहुंचने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है। होमगार्ड का स्थापना दिवस सोमवार को नागजिरी स्थित होमगार्ड कार्यालय में बनाया गया। संभाग आयुक्त संदीप यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सबसे पहले परेड ने मार्च पास्ट करते हुए कमिश्नर यादव को सलामी दी। इसके बाद कमिश्नर ने प्रधानमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस दौरान एसडीआरएफ टीम ने राहत एवं बचाव के उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई, जिसका निरीक्षण भी संभाग आयुक्त ने किया। एसडीआरएफ के जवानों ने रबर बोट, लाइव रोप गन आदि ऑपरेट भी किया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट ने बताया कि 1947 में होमगार्ड का गठन हुआ था। के अधिकारी होमगार्ड की पूरी फोर्स, जैसे आप सभी को मालूम है, जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई दिक्कत होती है, सबसे आगे बढ़कर काम करने वाली हमारी फोर्स है। पुलिस जो है वो एक रेगुलर पुलिसिंग का काम करती है, लेकिन हर जगह होमगार्ड की मदद उनको रहती है, चाहे वो डिजास्टर से रिलेटेड इश्यूज हैं। इवन रेगुलर पुलिसिंग के दौरान भी बहुत सारे कर्तव्य जो है होमगार्ड के लोगों द्वारा निभाए जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड है, चाहे वो रूटीन में थानों पे वायरलेस सेट्स पे है। सभी तरह के काम इनके द्वारा किए जाते हैं और पिछले 59 वर्षों में इन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हर जगह जब भी बाढ़ आए, चाहे कोई अन्य राहत के कार्य हों, हमारे होमगार्ड के लोग आगे से आगे बढ़कर कार्य करते हैं। मैं समझता हूँ देश की एक बहुत ही बड़ा और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज को हमेशा समय समय पर मदद करता रहता है। सेवाधाम आश्रम ने विश्व दिव्यांग दिवस पर 200 से अधिक दिव्यांगों को ऊनी टोपे वितरित किए। इसके अलावा जावरा, छिंदवाड़ा, बैतूल, उज्जैन और कोटा के 5 दिव्यांगों को भी सेवाधाम में जगह दी गई। इसके अलावा 50 दिव्यांगों के आश्रय और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस मौके पर विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सेवाधाम के दिव्यांग बच्चों ने खेल में अपना जौहर भी दिखाया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बच्चों की खेल की तारीफ की। आश्रम के बच्चों ने खेलकूद, चित्रकला, रंगोली, गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलेक्टर ने कहा, दिव्यांग जनों के सामर्थ्य के प्रदर्शन के आयोजन होते रहने चाहिए। अगर ऐसे आयोजन हर महीने हो तो प्रशासन हर संभव मदद करेगा। औद्योगिक थाना क्षेत्र की बालगढ़ रोड स्थित मल्हार कॉलोनी में श्री बजरंग मंदिर में रविवार शाम असामाजिक तत्वों ने भगवान हनुमान जी की प्रतिमा पर काला रंग डाल दिया। सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठन मंदिर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने घटना का विरोध जताया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
कार्यकर्ताओं का कहना था कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने काला रंग साफ कर भगवान को चोला चढ़ाया और आरती की। थोड़ी देर पहले जानकारी मिली थी, अभी हम मल्हार मंदिर पर खड़े हैं कि यहाँ पर मल्हार पे जो हनुमान जी की प्रतिमा है मंदिर में, उसके ऊपर किसी ने काला रंग डामर वाला पूरी प्रतिमा के ऊपर डाल दिया। हम लोगों ने आके यहाँ पर देखा और अभी बाबा का फिर पुनः पूर्व की तरह चोला चढ़ाया और प्रतिमा को सही ढंग से किया। प्रशासन को सूचना भी करी होगी? प्रशासन को सूचना करी, आसपास के लोगों को सूचना करी, देवास की पूरे जनता को सूचना करी। यहाँ पर आके देखिए आप किस प्रकार से हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर किसी विधर्मी के द्वारा 2-3 बार और पूर्व में भी 2-3 बार ऐसी घटना हो चुकी है। यहाँ पर ये मल्हार पर बजरंगबली का मंदिर स्थित है और काफ़ी पुराना मंदिर है। कल कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पे जो मूर्ति है उसके ऊपर ऑयल पेंट डाला गया और क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस प्रशासन को भी सूचना देगी, पुलिस प्रशासन भी आ गया और हिंदू संगठन के लोग भी आए हुए हैं सब लोग, और मूर्ति के ऊपर फिर से सिंदूर वगैरह किया जा रहा है। और प्रशासन से मांग की कि जो भी व्यक्ति है इसमें दोषी उस पर उसको ढूंढ निकाला जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें, कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।